हेलो बच्चों, क्लास 11th का लिमिट। इसमें हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हों, दोनों आपस में कैसी हों? इक्वल हों। तो उस पॉइंट पर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है। ओके, लिमिट क्लास 11th। ओके, तो राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, सपोज करो हमें किसी पॉइंट ए पर फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन का, तो हम उसका लिमिट x टेंड टू ए किसकी ओर, x किसकी ओर टेंड हो रहा है? ए की ओर, बट x इज नेवर इक्वल टू ए। और राइट हैंड लिमिट के लिए इस पर प्लस साइन आ जाता है, पावर प्लस की आ जाती है fx, तो ये राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू ए पावर पर माइनस आएगा fx, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो गया। अब देखो इसको समझें किस तरह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता है। सपोज करो हम लिमिट x टेंड टू 2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं fx। लिमिट x टेंड टू 2, ये 0 होगा, 1 2 3 4। ओके, x टेंड टू 2 का मतलब है हम 2 पर पहुंचना चाहते हैं, x की वैल्यू 2 के पास में आ रही है। ओके, अब हम देखो राइट साइड से यदि हम आगे बढ़ते हैं 2 से ग्रेटर वाले से, 2 से बड़े वाले से यदि हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से, सपोज करो पहले x की वैल्यू 4 आएगी, फिर 3.9, फिर 3.8, इस तरह से फिर 3 आएगी, फिर 2.9, फिर 2.8, फिर 2.1, फिर 2.09, फिर 2.08। तो हम कैसे टेंड हो रहे हैं? ग्रेटर से 2 की ओर टेंड हो रहे हैं। 2 से जो ग्रेटर नंबर है उस साइड से हम कहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं? 2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये राइट हैंड लिमिट कहलाती है। क्या कहलाती है? राइट हैंड लिमिट। ओके, इस वजह से इस पर पॉजिटिव साइन दिया जाता है, पावर। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो ये राइट हैंड लिमिट है, इधर बढ़ेंगे हम 2 की ओर, तो ये राइट हैंड लिमिट होगा। अब यदि हम 0 -1, फिर 0, फिर 1, फिर 0.90, 0.98, 1 से फिर क्या आएगा? ये आए 1 से फिर 1.1 आएगा, फिर 1.2 आएगा, फिर 1.3 आएगा, फिर 1 इस तरह से 1.8, 1.9, फिर 1.91, 1.91, इस तरह से हम इधर से बढ़ेंगे। 2 से स्मॉलर नंबर से आगे बढ़ेंगे, तो डेट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। किसके नाम से जानी जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अंडरस्टूड। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? लिमिट x टेंड टू 2 रेज टू पावर प्लस fx। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को? लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx। ओके, अंडरस्टूड। तो यदि हम किसी नंबर के ग्रेटर राइट हैंड साइड से आगे बढ़ते हैं, उस नंबर पर पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं उस नंबर पर पहुंचने की, टेंड्स टू मूव, देन लिमिट इज राइट हैंड लिमिट। उस नंबर से लेसर वाले से आगे बढ़ते हैं तो लिमिट इज लेफ्ट हैंड। ओके, अब देखो इन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनके फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम x इक्वल टू लिमिट प्लस एच लेते हैं। क्या लेते हैं? लिमिट प्लस एच। राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू हम क्या लेंगे? लिमिट प्लस एच। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे? x इक्वल टू लिमिट माइनस एच सपोज करेंगे। h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। h क्या है यहाँ पर? h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है s, और वो कैसी है? पॉजिटिव है। अब वो छोटी क्वांटिटी कैसी है? h हो सकता है 0.001, इस तरह से, ठीक है ना? बहुत ही छोटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ओके, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं? x सपोज करते हैं, लेट करते हैं, इसे सपोज किया जाता है x इक्वल टू लिमिट प्लस है, जो भी फंक्शन की लिमिट दी हो उसमें h को ऐड किया जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू लिमिट माइनस h लिया जाता है।
देखो जब फंक्शन मॉडुलस वाला फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन हो या फिर पीस वाइज फंक्शन हो, तो वहाँ पर हमें दोनों लिमिट फाइंड आउट करना पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। हम उसी के एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज करो ये हमें लिमिट को फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन मॉडुलस x। हम इसकी लिमिट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन मॉडुलस x। ओके, अब देखो यहाँ पर ये मॉडुलस का फंक्शन है, मॉडुलस के फंक्शन से यहाँ पर मीनिंग है हम -3 का मॉडुलस निकाल लेंगे तो 3 आएगा, -6 का मॉडुलस निकाल लेंगे तो 6 आएगा, 3 का मॉडुलस निकाल लेंगे तो 3 आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। ओके, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने बोला था आपको कि लिमिट x इक्वल टू हम क्या लेंगे, लिमिट प्लस h लेंगे। तो x इक्वल टू यहाँ पर लिमिट कितनी है, x टेंड टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो लिमिट इक्वल टू 0 प्लस h। तो x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 0 प्लस h ले लिया। अब देखो x टेंड टू 0 है, यहाँ पर हम x की जगह 0 सपोज करो पुट करते हैं, तो h टेंड टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि x 0 की ओर बढ़ेगा तो h किस ओर बढ़ेगा, h भी 0 की ओर बढ़ेगा। सो x टेंड टू 0 h टेंड टू 0। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। यदि दोनों लिमिट इक्वल होंगी तो लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, और यदि दोनों लिमिट अनइक्वल होंगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। अब देखो इसमें लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x अपॉन मॉडुलस x। अब इसमें हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h पुट करेंगे, तो 0 प्लस h का मॉडुलस। x की जगह हम 0 प्लस h पुट करेंगे, तो 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, दिस इज h, 0 प्लस h इज h का मॉडुलस h होगा, तो 1 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू लिमिट माइनस h लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 माइनस h लेंगे, क्योंकि लिमिट कितनी है अपनी, 0 है। अब x टेंड टू 0 होगा, x 0 की ओर टेंड होगा, तो h टेंड टू 0 होगा। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम x की जगह 0 रखेंगे, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ओके, अब देखिएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x अपॉन मॉडुलस x, तो क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड टू 0। ओके, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का मॉडुलस, सो दिस इज लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h अपॉन मॉडुलस h इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो देखो राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, 1 आई है, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, -1 है। दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो हैं पर कैसी हैं, अनइक्वल हैं, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 रेज टू पावर माइनस fx, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि दोनों लिमिट इक्वल होती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट होती है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 2 का मॉडुलस अपॉन x माइनस 2 का मॉडुलस। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू हम क्या लेंगे, 2 प्लस h लेंगे, सपोज कर लेंगे। x इक्वल टू क्या लिया, लिमिट क्या है यहाँ पर 2 है, लिमिट प्लस h क्यों किया, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, अब x टेंड टू 2 होगा, x 2 की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे x 2 की ओर बढ़ेगा तो h किसकी ओर टेंड होगा, 0 की ओर टेंड होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखो लिमिट
x टेन टू टू प्लस x माइनस टू का मॉडुलस अपॉन x माइनस टू इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेन टू जीरो, लिमिट h टेन टू जीरो। अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ उधर हम क्या लिखेंगे, टू प्लस एच लिखेंगे। दिस इज टू प्लस एच माइनस टू अपॉन टू प्लस एच माइनस टू, लिमिट h टेन टू जीरो। ये टू से टू कैंसिल हो गया, h का मॉडुलस अपॉन h, सो दिस इज h अपॉन h इक्वल टू वन। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, वन आ गई। लिमिट x टेन टू टू रेज टू पावर प्लस x माइनस टू का मॉडुलस अपॉन x माइनस टू कितना आ गया, वन आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। ओके तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेन टू टू रेज टू पावर माइनस x माइनस टू का मॉडुलस अपॉन x माइनस टू। ओके अब देखो x माइनस, यहाँ पर हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच पुट करेंगे, लिमिट माइनस एच, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, दिस x टेन टू टू होगा तो h टेन टू जीरो होगा, तो लिमिट h टेन टू जीरो। ओके अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे, यहाँ पर क्या पुट करेंगे x की जगह, सॉरी टू माइनस एच होगा, यहाँ पर क्या होगा, टू माइनस एच। x की जगह हम टू माइनस एच पुट करेंगे, टू माइनस एच माइनस टू का मॉडुलस अपॉन टू माइनस एच माइनस टू, दिस इज माइनस एच का मॉडुलस, यहाँ पर मॉडुलस नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन में मॉडुलस नहीं है, दिस इज माइनस एच। अब लिमिट h टेन टू जीरो, ये h अपॉन माइनस एच हो जाएगा। देखो लिमिट कब पुट करते हैं, यदि फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स कैंसिल करने के बाद ही लिमिट को पुट किया जाता है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकली, माइनस वन निकली। राइट हैंड लिमिट कितनी निकली, वन निकली। तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर फॉर एक्स इज लेसर देन टू, एक्स क्यूब फॉर एक्स इज ग्रेटर देन टू। ये जो फंक्शन है ये पीस बाई फंक्शन है। व्हेन एक्स इज लेसर देन टू, फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर प्लस फोर। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू, फंक्शन इज डिफाइंड एक्स क्यूब। तो देखो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस एच, एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, लिमिट प्लस एच लेते हैं। क्या लेते हैं, लिमिट प्लस एच लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, टू प्लस एच। अब टू प्लस एच टू से ग्रेटर है तो राइट हैंड लिमिट इससे निकलेगी x इज ग्रेटर देन टू से, बिकॉज यहाँ पर हमने x को सपोज करते हैं हम राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू लिमिट प्लस एच, h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो x इक्वल टू क्या होगा, टू प्लस एच होगा। मतलब टू प्लस एच जो वैल्यू होगी वो टू से बड़ी होगी, तो टू से ग्रेटर के लिए फंक्शन कैसा डिफाइन है, एक्स क्यूब। तो इसकी राइट हैंड लिमिट इस एक्स क्यूब से निकलेगी। तो लिमिट x टेन टू टू प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेन टू टू प्लस एक्स क्यूब। फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। अब x इक्वल टू हमने क्या सपोज किया, टू प्लस एच सपोज किया। अब x टेन टू टू है तो h टेन टू क्या होगा, जीरो होगा। तो लिमिट h टेन टू जीरो। अब x क्यूब, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, टू प्लस एच का होल क्यूब पुट करेंगे। अब h की जगह जीरो पुट करेंगे तो टू प्लस जीरो का क्यूब, टू का क्यूब इक्वल टू एट। तो राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, एट होगी। ओके अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू लिमिट माइनस एच किया जाता है, लिमिट माइनस एच। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू माइनस एच होगा। अब टू माइनस एच जो वैल्यू होगी वो टू से छोटी होगी, लेसर देन टू होगी। तो फॉर लेसर देन टू फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिफाइन है। तो x टेन टू टू, तो x टेन टू जीरो पे हो जाएगा लिमिट x टेन टू टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ओके दिस इज
लिमिट x टेंड टू 0। अब जहाँ जहाँ x लिखा होगा उधर हम क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच पुट करेंगे। तो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 4, h की जगह अब 0 पुट करेंगे इसमें हम, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4, दिस इज 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आई है, राइट हैंड लिमिट भी आई है, हैंड लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कैसी होगी, एग्जिस्ट होगी। देखो तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 8 है। तो इसका आंसर क्या होगा, हैंस यहाँ पर हम इसके आंसर को लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 एफ एक्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पीस बाय फंक्शन हो तब भी हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत होती है। तो किन किन केसेस में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत होती है, फंक्शन पीस वाइज हो, फंक्शन मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो और tan और cot के फंक्शन हो, इन सब में हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। ये हमें प्रूव करना है कि लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 tan x डज नॉट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, इसको हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 प्लस tan x, ये राइट हैंड लिमिट है। क्या है, राइट हैंड लिमिट। अब x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, लिमिट प्लस h लिखेंगे। x टेंड टू पाई बाई 2 होगा तो h टेंड टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, जब x पाई बाई 2 की ओर टेंड हो रहा होगा तो h किस ओर टेंड होगा, 0 की ओर होगा। ओके, सो लिमिट h टेंड टू 0 tan पाई बाई 2 प्लस h। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। दिस इज लिमिट h टेंड टू 0 माइनस कॉट h हो जाएगा, माइनस कॉट h हो जाएगा। ओके, अब हमें कॉट, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉट 0। अब कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसको फाइंड आउट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू पाई बाई 2 माइनस tan x। अब x इक्वल टू क्या लेंगे हम, पाई बाई 2 माइनस h लेंगे। x इक्वल टू हम क्या लेंगे, पाई बाई 2 माइनस h लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, x इक्वल टू लिमिट माइनस h होगा। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो लिमिट इफ, वो भी ले लें हम, नेचुरल रहता है वो, तो x टेंड टू पाई बाई 2 होगा तो h टेंड टू क्या होगा, 0 होगा। सो लिमिट h टेंड टू 0 tan पाई बाई 2 माइनस h। अब 10 पाई बाई 2 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ओके, सो दिस इज कॉट h, पॉजिटिव में आएगा। लिमिट h टेंड टू 0, अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो कॉट 0। अब कॉट 0 क्या होगा, इन्फिनिटी होता है। तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा, माइनस इन्फिनिटी आ रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा, इन्फिनिटी आ रहा। सो राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी हैं, अनइक्वल हैं, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ एफ एक्स इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 फॉर x इक्वल टू 0, फंक्शन पीस वाइज है। जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है
तो फंक्शन की वैल्यू है x अपॉन मॉड्यूलस x। जब फंक्शन x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 0। हमें लिमिट x टेंड टू 0 फाइंड आउट करना है, तो इसी से दोनों लिमिट निकलेंगी, राइट हैंड लिमिट भी इससे निकलेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकलेगी, क्योंकि जो फंक्शन सिर्फ x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब इसकी वैल्यू है, मतलब जब x लेसर देन 0 है तब भी इसकी वैल्यू यही है, जब x ग्रेटर देन 0 है तब भी इसकी वैल्यू यही है। 0 को छोड़ के, 0 के अलावा फंक्शन इस तरह से डिफाइन है x अपॉन मॉड्यूलस x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी से निकलेंगी। ओके, तो राइट हैंड लिमिट, ओके, राइट हैंड लिमिट को हम फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x अपॉन मॉड्यूलस x। ओके, जब x ग्रेटर देन 0 है तब भी फंक्शन यही है, तब x लेसर देन 0 है तब भी फंक्शन यही है। ओके, क्योंकि उसने सीधा लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइन, जब x की वैल्यू 0 ना हो। ओके, तो अब x इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0 प्लस h लेंगे। x टेंड टू 0 होगा तो h टेंड टू क्या होगा, 0 होगा। सो दिस इज लिमिट h टेंड टू 0। ये किसके ऐसा हो जाएगा, ये 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का मॉड्यूलस h अपॉन h इक्वल टू 1 होगा, h अपॉन h इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x अपॉन मॉड्यूलस। लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी से निकलेगी, ठीक ना, हम पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, अब लिमिट h टेंड टू 0, हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x की जगह 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का मॉड्यूलस, दिस इज माइनस h अपॉन माइनस h का मॉड्यूलस। सो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h अपॉन h इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, डज लिमिट x टेंड टू 0 fx एग्जिस्ट इफ x when x is greater than 0, 0 when x equal to 0, x square when x is greater than 0। ओके, तो ये पता करना है कि लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं है। 0 पर पीस बाई फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन x है, मीनिंग राइट हैंड लिमिट इससे निकलेगी। और जब x, ओके, दोनों में ग्रेटर लिखा हुआ है, क्या बात है, दिस इज लेसर, ओके, दिस इज लेसर देन 0। ओके, तो जब x इज लेसर देन 0 है तो x फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है। राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 0 से निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज लेसर देन 0 से निकलेगी। सो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, राइट हैंड लिमिट। ओके, क्या करेंगे हम, x इक्वल टू क्या लेंगे, 0 प्लस h लेंगे। अब x टेंड टू 0 तो h टेंड टू 0, सो लिमिट h टेंड टू 0। राइट हैंड लिमिट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फंक्शन हम इसको लेंगे, ओके, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर लिया, फिर लिमिट h टेंड टू 0, इस एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया, 0 प्लस h का स्क्वायर पुट किया, दिस इज h स्क्वायर, सो 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0 माइनस h लेंगे। ओके, क्या लेंगे, 0 माइनस h। ओके,
अब x टेन टू 0 होगा तो h टेन टू 0 होगा, लिमिट h टेन टू 0। अब हम क्या लेंगे, x लेंगे, तो लिमिट h टेन टू 0, 0 प्लस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट होगी। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी, लिमिट एग्जिस्ट, और वो किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेन टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। वह लिमिट 0 के इक्वल होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो दैट लिमिट x टेन टू 0 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो देखो इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू हम क्या सपोज करेंगे, लिमिट प्लस h, लिमिट प्लस h सपोज किया जाएगा। अब x टेन टू 0 होगा तो h टेन टू भी 0 होगा। ओके, अब लिमिट x टेन टू 0 प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू लिमिट h टेन टू 0 1 अपॉन 0 प्लस h इक्वल टू 1 अपॉन 0 इक्वल टू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेन टू 0 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लिमिट h टेन टू 0 1 अपॉन क्या होगा, 0 माइनस h होगा। क्या होगा, 0 माइनस h होगा। सो दिस इज 0 माइनस h, दिस इज माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल हैं। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, माइनस इन्फिनिटी है, दोनों अनइक्वल है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे हम, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं होगी लिमिट। ओके, लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, तब लिमिट एग्जिस्ट होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये हमें प्रूव करना है कि लिमिट x टेन टू 0 ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड लिमिट, ओके, x इक्वल टू हम 0 प्लस h लेंगे, x टेन टू 0 होगा तो h टेन टू 0 होगा। सो दिस इज लिमिट x टेन टू 0 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लिमिट h टेन टू 0 ई रेज टू पावर माइनस 0 प्लस h, ई रेज टू पावर माइनस 0 प्लस h। ओके, सो दिस इज लिमिट h टेन टू 0 ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन h। कितना हो गया, ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन h हो गया। अब इसको हमेशा लिखेंगे 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 अपॉन h। अब देखो इसमें हम h की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। अब ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जो राइट हैंड लिमिट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन h को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 अपॉन h लिख सकते हैं। अब यहाँ पर h टेन टू 0 है तो 1 अपॉन h किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। अब ई रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। 1 से बड़ी कोई भी नंबर पे जो इन्फिनिटी की पावर होती है वो इन्फिनिटी आता है। ओके, तो इन्फिनिटी हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को। दिस इज क्या लेंगे हम, x इक्वल टू लिमिट माइनस h लेंगे, x इक्वल टू लिमिट माइनस h। अब x टेन टू 0 है तो h टेन टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, h टेन टू क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर लिमिट x टेन टू 0 ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन x, यहाँ पर माइनस ले लें हम तो क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट
h टेन टू 0 e रेज टू पावर माइनस 0 माइनस h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 माइनस h। सो लिमिट h टेन टू 0 e रेज टू पावर 1/h क्या होगा? e रेज टू पावर 1/h होगा। अब हम जब इसमें लिमिट पुट करेंगे e रेज टू पावर 1/0 तो क्या होगा? e रेज टू पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? इन्फिनिटी आया। राइट हैंड लिमिट कितना है? 0 है। हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेन टू 0 e रेज टू पावर माइनस 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट नहीं होगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। सो डेट द लिमिट साइन 1/x डज नॉट। इसमें भी हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट को हम फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल टू 0 प्लस h, x टेन टू 0 तो h टेन टू क्या होगा? 0 होगा। सो लिमिट x टेन टू 0 साइन 1/x इक्वल टू लिमिट h टेन टू 0 साइन 1/0 प्लस h। ओके, सो दिस इज लिमिट h टेन टू 0 साइन 1/h। अब देखो ऐसा है, जब हम यहाँ पर h की जगह 0 पुट करेंगे, देखो साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ओसिलेट होगी। कैसी होगी? ओसिलेट होगी। ओके, ओसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। देखो ऐसा है, साइन की वैल्यू एंगल कुछ भी हो, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। ओके, साइन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और लेसर आर इक्वल टू 1। ना -1 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी। तो इसमें हम जब x टेन टू 0 होगा तो साइन में जो एंगल होगा वो बहुत बड़ा एंगल होगा। और उस एंगल कैसा होगा? फिक्स नहीं होगा। एंगल फिक्स नहीं होगा। तो जो साइन 1/h की वैल्यू है वो ओसिलेट होगी बिटवीन -1 और 1 में। सो राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं होगी। राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जब उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं होगी। सिमिलरली अब हम चलो लेफ्ट हैंड लिमिट को भी फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा? 0 माइनस h होगा। x टेन टू 0 होगा तो h टेन टू 0 होगा। तो कितनी हो जाएगी? साइन लिमिट h टेन टू 0 साइन 1/0 माइनस h। दिस इज लिमिट h टेन टू 0 साइन -1/h। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेन टू 0 माइनस साइन 1/h, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पर आते हैं हम, लिमिट h टेन टू 0 माइनस साइन 1/h क्या होगा? इसकी भी वैल्यू होगी माइनस ओसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। ओसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो लिमिट एग्जिस्ट कब होता है? जब लिमिट की कोई फिक्स वैल्यू हो। लिमिट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है। लिमिट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है -1 और 1 के बीच में, तो वह कैसा होगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, नाउ 9, इफ f इज एन इवन फंक्शन देन प्रूव दैट लिमिट x टेन टू 0 पावर माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेन टू 0 प्लस fx।
कोई इवन फंक्शन है तो ये बोल रहा है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी यदि लिमिट एग्जिस्ट होती है। तो देखो इसे हम प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे। इसको लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स। अब x इक्वल टू हम यहाँ पर क्या लेंगे, 0 माइनस एच लेंगे, सपोज कर लिया गया। ओके, लिमिट माइनस एच लेते हैं। ओके, अब x टेंड टू 0 होगा तो h टेंड टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो लिमिट h टेंड टू 0, f x की जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच। सो दिस इज लिमिट h टेंड टू 0। अब h की वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, f0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये f0 आ जाएगा। ओके, या फिर इसे ऐसे समझ लें, देखो h टेंड टू 0 है, अब f माइनस एच हो गया जी, क्या हो गया, f माइनस एच हो गया। अब ये कैसा है, इवन फंक्शन है, तो f देखो इवन फंक्शन क्या होता है उसको समझ लें हम पहले। कोई भी फंक्शन इवन हो, ओके, फॉर इवन फंक्शन, फॉर इवन फंक्शन f माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, एफ एक्स होता है। यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। ओके, तो अब इसको जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ एच लिमिट h टेंड टू 0 एफ एच लिख सकते हैं। रीजन, बिकॉज एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें उसका, सॉरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिया हमने। राइट हैंड साइड क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स है। नेचुरल बात है, x इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0 प्लस h लेंगे। x टेंड टू 0 होगा तो h टेंड टू क्या होगा, 0 होगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू क्या हो गया, एफ एच हो गया। अभी दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ओके, ये f0 हो जाएगा, इधर भी ये क्या हो जाएगा, f0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो इवन फंक्शन जिसमें f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, वह क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर what values of p does the limit x tend to 1 fx exist where f is defined by the rule, fx इस तरह से डिफाइन है 2px प्लस 3 इफ x इज लेसर देन 1। x इज लेसर देन के लिए 1 के लिए फंक्शन कैसा डिफाइन है, 2px प्लस 3, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन फंक्शन इज डिफाइंड 1 माइनस px स्क्वायर। फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, 1 माइनस px स्क्वायर, इस तरह से फंक्शन क्या है, डिफाइन है। ओके, हम इसमें क्या करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, दोनों को हम इक्वल करके p की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेचुरल बात है, राइट हैंड लिमिट इस वाले पोर्शन से निकलेगी, यहाँ x इज ग्रेटर देन 1 है। ओके, हमें 1 पर लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड टू 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 से राइट हैंड लिमिट निकलेगी और x इज लेसर देन 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। ओके, सो राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, दिस पोर्शन। ओके, 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू हम क्या लेते हैं, लिमिट प्लस h लेते हैं। x इक्वल टू हम क्या लेते हैं, लिमिट प्लस h लेते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट कितनी है, 1 है, 1 प्लस h। ओके, और ये 1 से प्लस की पावर हट जाएगी क्योंकि हमने उसे प्लस h कर लिया। ओके, अब x टेंड टू 1, इफ x टेंड टू 1 तो h टेंड टू क्या होगा, 0 होगा। x यदि 1 की ओर टेंड होता है, 1 की ओर बढ़ता है, तो h किस ओर बढ़ेगा, h 0 की ओर बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस p।
हम x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 1 + h, 1 + h का होल स्क्वायर। ओके, x की जगह आएगा 1 + h का होल स्क्वायर। अब हम इसमें h की जगह लिमिट पुट करेंगे 0, तो क्या होगा 1 - p1 + 0 स्क्वायर, सो दिस इज 1 - p, सो राइट हैंड लिमिट इज 1 - p। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लिमिट x टेंड टू 1 - fx इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1, फंक्शन क्या लेंगे हम, इस वाला फंक्शन लेंगे 2px + 3, 2px + 3 को लेंगे, हमने वाला फंक्शन लिया। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू हम लेते हैं लिमिट -h सपोज किया जाता है, तो x इक्वल टू 1 - h क्या किया गया, सपोज किया गया। अब x टेंड टू 1 होगा तो h टेंड टू क्या होगा, 0 होगा, सो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ जाइए 2p, x की जगह हम क्या लिखेंगे 1 - h + 3 लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे 1 - h। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे हम, h की जगह 0 रखेंगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी 2p 1 - 0 + 3, दिस इज 2p + 3। अब यहाँ पर लिमिट कैसी है, एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट है, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट, सो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, राइट हैंड लिमिट कितनी है आपकी 1 - p है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 2p + 3 है। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब p वालों को -p - 2p इक्वल टू 3 - 1 - 3p इक्वल टू 2, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/3, p इक्वल टू आपका -2/3 हो जाएगा, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड।